जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। आज की वीडियो भाई आग लगा देगी। आज की वीडियो में जितने भी मेरे ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी और भाई ओवर थिंकिंग के मरीज हैं, आज मान लो आज एक वीडियो आपका जीवन बदलने वाली है। वीडियो स्किप मत करना। अगर सिर्फ यही वीडियो आपने देख ली ना, दवा गोली में आज ही जाके आग लगा दोगे और डॉक्टर से कह दोगे कि हमारी एंजाइटी तो दूर हुई डॉक्टर साहब, अब आप अपनी देखो। मजाक की बात नहीं है। सिर्फ 15 मिनट आपके जीवन को ना एकदम चेंज कर दे। तो कहना कि भाई मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। अगर 15 मिनट आपके जीवन को नहीं बदल पाए तो मजाक नहीं कर रहा। अब सिंपल से पहले मेरी बात सुनो। मैं आपको पहले बताऊंगा कितने टाइप्स की ओवर थिंकिंग, कितने टाइप के डिप्रेशन, कितने टाइप के मेंटल ट्रॉमा ओसीडी में इंसान गिरता है। आप उससे कनेक्ट करना और कमेंट में लिखना कि आप कौन से वाले में घिरे हुए, किस विचार ने आपको पकड़ा हुआ है, ठीक है। फिर मैं विचारों का सेकंड वीडियो के फेस में बताऊंगा कि इन विचारों को पूरी तरह खत्म कैसे करें और एक स्वस्थ दिमाग बना के लाइफ को आगे कैसे जिए। मेरे भाई बने रहना है, इस वीडियो पे एकदम बने रहना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारे विचारों की लिस्ट बताऊंगा, है ना। आप बताते जाना आप कौन से परेशान है, क्योंकि विचार ही परेशान करता है। सबसे पहली बात मेरी सुनो। विचार एक ऊर्जा है और फिजिक्स वाले और पढ़े लिखे बंदे जानते हैं ऊर्जा ना तो नष्ट होती ना उत्पन्न होती। तो इसका मतलब विचार में ऊर्जा तो है। आप सोचते हो तो परेशान तो आप होते हो, ये तो क्लियरली वाली बात है। अब सोचना, बहुत सारे बंदों के दिमाग में क्या विचार आता है, अरे यार मैं बाहर जाऊंगा कहीं मेरे घर वालों को तो कुछ नहीं हो जाएगा, कोई मर गया तो, ओ शिट, कुछ ऐसा हो गया तो, मुझसे वो बिछड़ गए तो, मैं आगे नहीं निकल पाया तो, सब मुझसे आगे बढ़ गए तो, वो मुझसे बहुत अच्छा दिखता है तो। कंपैरिजन, ये कंपैरिजन भी जन्म, तो उसमें सब आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। छोटे छोटे बंदों में होता है, वहां कुछ उन्हें दिख रहा है, ओ वहां भूत तो नहीं है कहीं, यहाँ ऐसा तो नहीं है, अरे मेरे पे कुछ को तो बीमारी का ही सोचने लग जाता है, कहीं भी बीमारी के लक्षण पड़ेंगे। कैंसर वाले बंदों का रहता है पेट खराब, उन्हें लगेगा अरे भैया पेट तो मेरा भी खराब रहता है, इसका मतलब क्या है, आए बचाओ बचाओ, ये वाली चीजें उनके अंदर होने लग जाती है। कुछ बंदों के अंदर क्या है, तो कुछ के अंदर बहुत लगाव मोह हो जाता है, बहुत ज्यादा, कि सामने वाला बंदे से प्रेम मोह भाव हो गया, इसका अच्छा हो, इसका ऐसा हो, इसका भगवान अच्छा करे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ऐसा हो गया मेरे जीवन में, वैसा हो गया मेरे जीवन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मरने वाला हूं। बहुत से लोगों को मरने वाले विचार होते, ओ हो कहीं शिट, कोई ओ शिट, वो कनेक्टिव करते हैं, वो हर बीमारी से कनेक्ट करेंगे, हर विचार से कनेक्ट करेंगे, वो हर ओवर थिंकिंग, मतलब इतना कुछ अपने आप को बहुत कायर मान लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत ही ना हो, कहीं ऐसा हो कि दुनिया में, मतलब कि मैं कुछ बाहर जाऊं, मैं कुछ कर ही ना पाऊं, अरे भैया मैं खूब अच्छे से मेहनत करता हूं, मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आता, अरे यार ये भी बहुत लोगों के दिमाग में विचार चलता है, बहुत तगड़ा विचार चलता है। कुछ लोगों के दिमाग में इतना कंपैरिजन फीड होता है, दूसरे के बंदे के विचार हमेशा चलते रहते हैं, ये लाइफ में मुझसे आगे निकल गया तो, और मैं पीछे रह गया तो समाज क्या कहेगा, रे बाप रे, इतने खतरनाक विचार इतने छोटे से माइंड में, जलन, बहस, ईर्ष्या, कंपैरिजन और डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसा, एक विचार आ गया दिमाग में, हटी नहीं रही दिमाग से बात। कभी कभार तो किन्हीं को इतना भयंकर चीज होती है, टंकी बंद करी आए, दिमाग में सोच रहे टंकी बंद हुई थी कि नहीं हुई थी, अरे यार ये तो टंकी खुली रह गई, फिर टंकी बंद करके आए, फिर टंकी, ताला लगा रहे हो 10 बार ताले को चेक कर रहे हैं। मतलब जिस बात में वो खुद थे उसी बात में, जिस बात में वो खुद थे उसी बात में दोबारा फंस गए कि यार यहाँ मैं तो था, उनके सामने हुआ है कि वो चीज गलत नहीं हुई, फिर दोबारा फंस गए। कुछ लोग अपने आप को गलत मानने लग जाते हैं कि पूरी दुनिया का वजन तो मेरी छाती पे है, पूरी दुनिया परेशान है तो मेरे वजह से, सब आदमी सुखी हैं तो मेरी वजह से, सब आदमी दुखी हैं तो मेरी वजह से हैं। समझो ब्रो, समझो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, इसी बात को समझना कि ये सारी चीजों का बंदा शिकार रहता है और यही रीजन है। देखो सेल्फ गिल्ट वाला तो बड़ा तगड़ा होता है, उसके सामने कुछ भी हो जाएगा घूम फिर के अपना गिल्ट निकाल लेगा, अरे यार तो कोई मेरे चक्कर में तो नहीं हुआ, कहीं सब लोग छोड़ गए, कहीं इसका जिम्मेदार, ओ नो मैं तो नहीं था। अरे भैया इतना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर, इतू से दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर। कुछ लोगों को कंपैरिजन हो गया एक दूसरे से, उनकी पूरी जीवन उस बंदे पर अटक गई, वो अपने जीवन में खुश नहीं हो पा रहे, वो अपने जीवन को जी नहीं पा रहे। वो क्या सोच रहे हैं, यार ये बंदा कैसे आगे बढ़े, ये बंदा क्या, या मैं इससे कैसे आगे बढ़ूं, ये हो गया वो हो गया, पूरे जन्म जन्मांतर का बोझ तुम्हारे ही सर पे कैसे। कुछ लोग क्या होते हैं, फैमिली वाले जिन्हें खत्म हो गए, मान लो अम्मा बाबा मर गए, उनको क्या लगता है कहीं पास तो नहीं बैठे, कहीं मेरे पास तो नहीं आ जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब करोड़ों तरीके के। कुछ लोग मास्टरबेशन के शिकार हो गए तो वो क्या सोचते हैं, इतनी ज्यादा मास्टरबेशन कर ली, कहीं
मेरा ही तो पेशेंट नहीं बन जाएगा। अब तो मैं गया जीवन में, अब मेरा क्या होगा जीवन में। और कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग इतना ज़्यादा पॉर्न देख लेते हैं, इतना ज़्यादा पॉर्न देख लेते हैं, उसी के डिप्रेशन में चले जाते हैं। धनाधन देख के, अरे यार ऐसा, अरे यार वैसा, मुझसे कोई खुश नहीं है। सपने सपने तो देखो, सपने मेरे राजा बनने के, राजा, और मेरे अंदर विचार इतने तुझसे विचार परेशान कर रहे हैं। कभी कभार जैसे कुछ लोग होते हैं, दोस्तों की इतिहास लगे, दोस्तों में तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और जैसे ही दोस्त यार वहाँ से गए, अरे यार अब क्या हो, मैं अकेला पड़ गया, इस दुनिया का क्या सच है, कहीं कुछ अद्भुत तो नहीं हुआ, कहीं मैं अद्भुत तो नहीं हूँ, कहीं वो पागल तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कुछ ये तो नहीं है। कहने का मतलब इतने सारे डिप्रेशन भाई, इतने सारे गिल्ट वाले विचार, और इन सब में सबसे खतरनाक होते हैं सेल्फ गिल्ट वाले। पूरी दुनिया में बुरा हो जाए मैंने, और इनके लोगों को अच्छा लगता है किसी का अच्छा हो जाए तो मैंने। भाई सुन, इतने तरीके तो कॉम्बिनेशन हो गए लोगों के दिमाग, और ये तो बहुत मैं कम एक्सप्लेन कर पाऊं भाई, इससे करोड़ गुना आते हैं, करोड़ गुना मान ले। और अब मैं बात करूंगा इनके इलाज पे। अब देखो, सबसे पहली बात मेरी आप समझो, एक आपको मैं फंडा बताता हूं, बहुत तगड़ा फंडा। अगर मेरी बात को यहां समझ पाओ, पढ़े लिखे बंदे हो, समझो बात को, कि जैसे मैं हिमांशु हूं, ठीक है, माई नेम इज हिमांशु गोस्वामी, तो मैं अकेला हिमांशु नहीं हूं। पहले मेरी बात समझो। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी, देखो, एक समझाने वाली लैंग्वेज में मैं आपको बात बताऊं जो आपके दिमाग में फीड हो पाए। कैसी वाली बात, मेरी बात समझना, कि एनर्जी को ना हम नष्ट कर सकते, ना उत्पन्न कर सकते। मैं जो बोल रहा हूं वो विचारों के रूप में रह गया, मैं जो पल जी लिया तो वो भी रह गया। इसका मतलब ये है कि हर पल अपने आप में जीवित है। तो इसका मतलब मैं पहले तो, इसके लिए आपको थोड़ा सा आस्तिक होना पड़ेगा मेरी थ्योरी के लिए। नहीं आप आस्तिक हो तो आप रिकार्डिनेशन में भरोसा करिए, पुनर्जन्म पे, ठीक है। इसका मैं आपको सारे फंडे बताऊंगा, सब फंडे बहुत बेहतरीन तरीके से। हम क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, और क्या सच है क्या झूठ है, बस मेरी थ्योरी को समझ पाओ। तो इसका मतलब यह है कि मैं हिमांशु के तौर पे जितने भी पहले जन्मों में रहा हूंगा, कहीं भी रहा हूंगा, या फिर मेरे हर रूप जिंदा है। अब इसको मैं और इजी करता हूं, मतलब मुझ जैसे करोड़ों हिमांशु हैं ब्रह्मांड में, करोड़ों अपना अपना वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। इंसान वो कभी सोच ही नहीं सकता जो उसने कभी ना किया हो। मेरी सोल के अंदर एक, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी है, ठीक है ना, मेरे अंदर नहीं है, मेरे सूक्ष्म शरीर में मेमोरी है, मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे को नया एक बॉडी पर, मेरी वो भी बॉडी जिंदा है। आप इस डायमेंशन के खेल को समझ पाना, मैं वो सोच ही नहीं सकता जो मैंने ना कर रखा हो। आप गौर करना, देखो हम देखो, हमारा माइंड चलता है टावर के कनेक्शन पर। जैसे किसी और हिमांशु को अगर इंजीनियर बनना होगा तो मेरे दिमाग में अगर उससे मेरे उस समय वाइब कनेक्टिविटी, तो मेरे अंदर लगा यार एक इंजीनियर बनना चाहिए। किसी को डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर वाला विचार आएगा। तो इसका मतलब हम विचारों में ना एक लूप है, गौर करना। देखो मैं बहुत प्यारा इसका इलाज भी बताऊंगा, बट समझो ये होता क्यों, एक लूप है। तो इसका मतलब अगर आप परेशान है तो आपकी डायमेंशन में कोई और परेशान है, आपको देखो कनेक्ट कर पाते। जैसे मैं कहता हूं कभी कभार हमारे अंदर आता है ये प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, दुनिया में आग लगा दूं। कभी कभार आता अरे यार अब तो जीवन में कुछ नहीं हो रहा, अब क्या करूंगा इस जीवन का जी के। तो एक क्षण में दो विचार कैसे, क्योंकि हमारा माइंड ना, देखो हमारा माइंड वर्क कर रहा है इंस्ट्रक्शन पर। मेरे इस फोर्थ डायमेंशन की थ्योरी को समझो। इसका मतलब मैं हर काल में जिंदा हूं, मैं समय में जिंदा हूं, और मैं वही सोच सकता हूं जो मैंने कर लिया। जैसे मैं सोचूं मेरी शादी किसी हीरोइन से हो जाए तो किसी हिमांशु की हुई है, किसी ना किसी, मैं जितना भी बोल पा रहा हूं हमारा माइंड सीमित है। गौर करना, वही सोच पा रहे हैं जो पहले से करते आए। आप गलत भी सोच रहे तो आपने कर रखा है। इसका मतलब आपने नेगेटिव ऑरा करके नेगेटिव बंदे से कनेक्शन बना लिया है। बात यह है, देखो एक बहुत दुखी भी हिमांशु होगा, एक बहुत ज्यादा खुश भी हिमांशु होगा। बात है मैं कनेक्शन किससे रखता हूं। बात मेरी क्लियर, बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर आप इस बात को समझ पाओ तो ऑरा को अच्छा बनाओ, आप अच्छे अपने रूप से एनर्जी को कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि आप ही आप हो। आप नहीं मरने वाले ना आप जीने वाले। ये मैं आपको बता दूं, लूप है, फंसे हुए हो, ना मरना होता ना इसमें जीना होता है, यूं घूमते रहो। ये तो चलो ज्यादा हैवी वाली बात हो गई, पर भाई आपके समय में ये बात नहीं आएगी और बहुत से बंदे मेरे समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट ठीक है, छोड़ो इस बात को। अब समझो मेरी वाली बात को, कि जिन बंदों को ना दूसरों की बहुत चिंता होती है, तो आप समझो आपके हाथ में कुछ नहीं है। पहली बात समझ लो, सब कुछ प्री प्रिडिक्टेड है। हर किसी की लाइफ की अपनी लड़ाई है, आप नहीं लड़ सकते। तो पहली बात, ना मैं किसी का अच्छा कर सकता, ना मैं किसी का बुरा कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ में मेरी लाइफ ही नहीं है तो दूसरे की कैसे है भाई। जिसको जहां जाना है, जिसको जो करना है वो करके रहेगा। आप इस बात को समझो, मेरी बात को। तो दुनिया भर की तो टेंशन लेना छोड़ दो। अगर आज मेरे परिवार में से कोई जाना है तो चला जाएगा, नहीं जाना तो नहीं जाएगा। इस बात को समझो। किसी के ही परिवार, बहुत लोग डेथ की चिंता होती है, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी भाई। इस वाली बात को आपको समझना पड़ेगा, मैं आपसे क्या बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और बात रही ओवर थिंकिंग की इसकी, कि भाई आगे जाके भविष्य में क्या होगा, तो गौर करना मेरी वाली बात को। आपने अपने माइंड की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, जितने मेरे बंदे हैं, तो वो कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने नेगेटिव ऑरा से, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं यूनिवर्स से।
और जिन जिन बंदों को कनेक्शन होता है वो लाइफ में माइंड से बहुत आगे बढ़े हैं, लीडरशिप की ओर बढ़े। तो पहली बात तो बीमारी नहीं है। ओवर थिंकिंग का मतलब आपने माइंड को ज्यादा ही वर्क दे लिया है, आपका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है, ठीक है। उसको ऑर्डिनरी बनाने के लिए, उसी बेस पर लाने के लिए महान एम बनाइए, एक बहुत तगड़े एम को बनाइए, ठीक है ना। पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी वाली बात, दुनिया की मत सोचिए, जो होगा सो होके रहेगा। और सबसे जो मेन इसमें वाली बात है जो आती है समझ में, भाई मैं अपने लाइफ में समझ पाया हूं, आपका माइंड बहुत पावरफुल हो चुका है, ठीक है ना। टास्क देना शुरू करिए। टास्क, एक इलाज बता रहा हूँ, टास्क दे। पहली बात तो बीमारी नहीं है, टास्क देना शुरू करिए। एम महान बना लीजिए अपना, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज्यादा सोच सकता है। जो नहीं सोच सकते, आपका माइंड पैरेलल वर्ल्ड की एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहा है, पैरेलल यूनिवर्स की एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहा है। तो एम महान बनाइए। किसी का आप कुछ नहीं कर सकते, सब लाइफ में लिखित है, वो बंदा जानता है भाई सबकी अपनी लड़ाई है, ईश्वर के बल लड़ने दीजिए, ठीक है। दूसरी वाली बात, और कोई मरेगा नहीं कभी, ये बात ध्यान रखिएगा। सब जिंदा हैं, बहुत सारी डायमेंशन है, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, सब चीज जीवित हैं। बस एम महान बनाइए अभी, है ना, सब चीज ठीक होगी। मजाक सेट के आपके माइंड को जितनी पावर है वो पावर बढ़ाइए, उसके अनुसार उसे वर्क दीजिए, सब चीज बढ़िया से ठीक होगी और आगे बढ़ती रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। इसी तरह की वीडियो देने लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।